5 साल पहले तक जब जब बीजेपी परिवारवाद पर हमला करती थी, विपक्ष भी वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, येदियुरप्पा फैमिली, दुष्यंत सिंह और अनुराग ठाकुर का नाम लेकर पलटवार करता था। बीजेपी में एक ही परिवार के नेता गिने चुने ही थे। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू होने के बाद कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से नेताओं का बीजेपी में आने का दौर शुरू हुआ। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जतिन प्रसाद से जैसे नेता भगवा रंग में रंगे। अब लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस से आने वाले नेताओं को सदस्यता रसीद थमा रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कई ऐसे नेता हैं जिनका परिवार लंबे समय से राजनीति करता रहा है। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी में शामिल होने वाले ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इनमें से अधिकतर नेता कांग्रेस में रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी उन्हें खुले हाथ से टिकट भी दे रही है। भाजपा दोनों हाथ फैलाकर बिहार, कर्नाटक और यूपी में परिवारवादी पार्टियों के साथ राज्यों में गठबंधन भी कर चुकी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता हमेशा परिवार आधारित क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। दूसरी ओर पॉलिटिकल फैमिली के राजनेता भाजपाई बनते रहे। कांग्रेस छोड़कर IRPN सिंह और अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया। ये दोनों नेता भी अपने परिवार की राजनीति विरासत को संभाल रहे हैं। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जतिन प्रसाद यूपी सरकार में मंत्री बने, अब सुल्तानपुर से लोकसभा कैंडिडेट है। हरियाणा में देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला को हिसार से टिकट दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कुनबे के कई सदस्य बीजेपी में हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सह चुनावी प्रभारी है। शास्त्री जी के पोते विभाकर और नाती अशोक शास्त्री भी बीजेपी के नेता हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू, कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के कई भाई फतेह जंग बाजवा को भी भगवा खेमे में जगह मिल गई। राज्यों में बीजेपी का चुनावी गठबंधन परिवारवादी दलों से हुआ। यूपी में चौधरी चरण सिंह के खानदान के जयंत सिंह, सोनेलाल पटेल की वारिस अनुप्रिया पटेल, शोभा सपा और निषाद पार्टी से गठबंधन किया। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की JDS से समझौता किया गया। बिहार में जीतन राम मांझी भी परिवारवादी पार्टी हम का नेतृत्व करते हैं। हरियाणा में बीजेपी का चौधरी देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला से लंबा रिश्ता चला, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में बीजेपी चुनावी राजनीति की रणनीतिक पारी खेल रही है। कांग्रेस समेत विपक्ष में भगदड़ का मनोवैज्ञानिक लाभ बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में कांग्रेस जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस से आए नेताओं को शामिल कर उसके पुराने गढ़ में जीत की संभावना तलाश रही है। इससे जनता को संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो रही है और उसका सियासी जहाज डूब रहा है। कांग्रेस के नेता भी राजनीतिक भविष्य की तलाश में बीजेपी की ओर दौड़ लगा रहे हैं। अभी बीजेपी की 17 राज्यों में सरकार है, जबकि कांग्रेस के पास 3 राज्य है। राज्यसभा और विधान परिषद के अंक गणित के हिसाब से बीजेपी में एडजस्ट होने की संभावना ज्यादा है।